जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है वो 2025 में कब पड़ने वाला है, उसका महात्म्य क्या रहेगा, उसका जो प्रदोष काल की पूजा का समय क्या रहेगा, वह सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत का मतलब होता है त्रयोदशी तिथि के दिन भूत भावन भोलानाथ जी के निमित्त जो व्रत किया जाता है त्रयोदशी तिथि के दिन, उसको जो है प्रदोष व्रत कहलाता है। ये त्रयोदशी तिथि जो है जिस दिन प्रदोष काल में पड़े उसी दिन जो है इस व्रत को किया जाता है। यानी प्रदोष काल होता है जब भगवान सूर्यदेव जो है अस्तांचल को जा रहे, जब भगवान सूर्यदेव अस्त होते हैं, अस्त के समय जो है उससे 3 घड़ी पहले यानी 1.25 घंटा लगभग पहले से जो है प्रदोष काल शुरू हो जाता है। जो लगभग 3 घंटे तक रहता है उसको जो है प्रदोष काल कहते हैं। तो जिस दिन जो है प्रदोष काल के समय अर्थात सूर्य अस्त होते समय जो त्रयोदशी तिथि रहेगी उसी दिन जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। भक्तों, इस बार जो है 2025 में जो भाद्र शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 5 तारीख शुक्रवार को सवेरे 4:09 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 5 सितंबर शुक्रवार 2025 को सवेरे 4:09 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 6 सितंबर शनिवार 2025 को सुबह प्रातः काल में 3:14 पे जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। इसलिए 5 सितंबर शुक्रवार को ही जो है इस प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो शुक्रवार को प्रदोष व्रत रहेगा तो शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। जैसे कि हमने पहले बताया है, यदि रविवार को त्रयोदशी तिथि पड़े रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को पड़े तो मंगल प्रदोष व्रत, और बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष व्रत, और बृहस्पतिवार को पड़े तो बृहस्पति प्रदोष व्रत, शुक्रवार को पड़े तो शुक्र प्रदोष व्रत। इस प्रकार से जो है इस बार शुक्रवार को पड़ेगा तो ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत जो होता है ये सौभाग्य को देने वाला, स्त्री सुख को देने वाला, समृद्धि को देने वाला जो है ये शुक्र प्रदोष व्रत होता है। जो इस त्रयोदशी तिथि का जो व्रत करता है भगवान भोलेनाथ जो है उस पर अपनी पूर्ण कृपा जो है उस पर करते हैं। भगवान तो सभी पर कृपा करते हैं, परंतु जो इस प्रदोष का जो व्रत कर लेता है उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं और उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो मनुष्य जो है हमेशा सुखी रहता है, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। और इस व्रत के प्रभाव से जो है मनुष्य के मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि हो, किसी प्रकार का कोई द्वेष हो, कोई क्लेश हो, कोई उसके मन में कोई शंका हो, कोई पूर्व जनित उसके कोई पाप बन पड़े हों, उन सब का जो है उसमें नाश होता है, पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में आता है कि जो त्रयोदशी जो प्रदोष यानी प्रदोष का जो व्रत कर लेता है उसको गौ दान का जो है फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए इस प्रदोष का व्रत जो है वह जो है पूरे विधि विधान से तन मन धन से इस प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और जो भी अपनी मनोइच्छाएं हों, जो मन की जो इच्छाएं हों उनको भगवान के आगे प्रकट करनी चाहिए। और भूत भावन भोलेनाथ जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वैसे तो साल में जो है 26 त्रयोदशी होती है। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हर महीने की 2 होती हैं, तो इस बार से जैसे 12 महीने में 24 प्रदोष व्रत हो गई और 2 होते हैं। जैसे मलमास जब पड़ता है तो 2 मलमास की हो गई, तो इस प्रकार से 26 त्रयोदशी कहलाती है। तो वैसे शास्त्रों के अनुसार 26 प्रदोष व्रत करने के पश्चात ही जो है उसका उद्यापन करना चाहिए। भक्तों, इस पूजा विधि जैसे हम पहले बता चुके हैं त्रयोदशी तिथि के दिन जो है सवेरे
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है आप जो स्नान करते हैं, उस स्नान में जो है यदि कोई पवित्र गंगा यमुना यदि किसी पवित्र नदी का तीर्थ का जल है, उस जल को उसमें मिला लीजिए। थोड़े काला तिल उसमें डाल करके उस जल से स्नान करना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके पश्चात जो भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके पश्चात जहाँ पर आपको पूजा करनी है उस पूजा स्थल पर आप पहुँच जाएं, वहाँ पर एक चौकी बिछाएं। उस चौकी में जो है भूत भावन भोलेनाथ जी का जो सपरिवार उनका सचित्र जो है वहाँ पर विराजित करें और एक घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले 1 मिनट बैठ करके अपने सदगुरुदेव का जो है मन ही मन ध्यान करें, गुरुदेव से मन में आज्ञा लें और जिन संत महाराज की कृपा से जो है आप इस व्रत को कर रहे हैं उनको भी जो याद करें। उसके पश्चात एक संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, तिथि, वार, जिस स्थान में बैठ कर करें वो स्थान का नाम इत्यादि बोल करके जो है आपको उसको भगवान शंकर जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, डिस्कशन में जाएंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तजनों, संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले भूत भावन भोलेनाथ जी का जो सपरिवार जो है उनका अभिषेक करना चाहिए। दूध से, दही से, शहद से और शक्कर से, घी से उनका जो है अभिषेक कीजिए और उसके पश्चात जो है उनको पवित्र जल से जो है उनको शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। यदि आप भगवान का जो है चित्र रूप में जैसे कोई जैसे फोटो इत्यादि है तो ऐसे में क्या है आपको 3 चम्मच पानी डालना है। पादोपाद्यम समर्पयामेन, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेन, मुखे आचमनम समर्पयामेन। इस प्रकार से इनको अभिषेक कीजिए, अंग प्रोक्षण कीजिए। वस्त्र यदि आपको वस्त्र हैं तो ठीक है, नहीं तो वस्त्र के ऊपर में रूप में जो है आप कलवा प्रदान कर सकते हैं। भगवान को चंदन का लेप कीजिए और उनको नाना सुगंधित पुष्प इत्यादि उनको अर्पण कीजिए और जनेऊ उनको पहनाइए और बिल्वपत्र, काले तिल और अक्षत। अक्षत का मतलब होता है बिना टूटे हुए चावल, जो क्षतिग्रस्त न हो ऐसे चावलों को अक्षत कहा जाता है। तो अक्षत चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं और नाना प्रकार के जो है मदार के पुष्प हैं, भांग है, धतूरा है इत्यादि जो है उनको नाना सुगंधित पुष्प उनको चढ़ाएं और पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो भी है उनको भोग के रूप में जो है उनको भोग अर्पण करें और ऋतु फल, मौसमी फल जो भी है उनको कुछ फल 1-2 फल उनको अर्पण करें, कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको अर्पण करें। इस प्रकार से उनको अर्पण करने के पश्चात में धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो भी है उनको चढ़ा करके भगवान की प्रार्थना करें। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और नहीं तो गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो श्री सांब सदाशिव, सांब सदाशिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः इत्यादि मंत्रों से जो है आप जाप कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप कीजिए। नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। जैसे रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए, लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए और जो भी भगवान शंकर जी की जो है अनेकों जो स्तुतियाँ हैं उनके द्वारा उनका पाठ करना चाहिए। और यदि आपके पास समय है तो कथा श्रवण सुबह ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का हमें प्रश्न आता है, क्योंकि वैसे जो कथा का जो सुनने का समय है, जो विशेष पूजा जो होती है शाम को जब भगवान सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं उस समय जो है इनकी विशेष पूजा की जाती है। लेकिन अब बहुत से लोग हमें प्रश्न कर देते हैं कि भाई जैसे हम शाम को सूर्यास्त के समय जो है हम नौकरी पेशा वाले हैं, हम छुट्टी नहीं मिल पाती है, हम घर पर नहीं होते हैं, तो हम रात को 9 या 10 बजे तक हम रात को घर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो है सवेरे ही उस कथा को पढ़ लेना चाहिए, सवेरे कथा को सुन लेना चाहिए। यदि पुस्तक है तो घर पर पढ़ लीजिए, नहीं तो आप मोबाइल से भी इसको सुन सकते हैं। कथा श्रवण कर लीजिए, उसके पश्चात आरती कीजिए और भगवान भोलेनाथ जी से क्षमा याचना कीजिए। और उसके पश्चात जो भी आपके घर के आसपास में है, जो भी कोई शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जो है जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने की विधि हम पहले संक्षेप में बता चुके हैं। अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाना है और उस पर क्या क्या सामग्री मिलानी है, किस प्रकार जाना है, वो पहले हम विस्तार से बता चुके हैं। उसका आप अवलोकन कीजिएगा और भगवान भोलेनाथ जी का जो है अभिषेक करके उनको जल चढ़ा करके उसके बाद सारा दिन जो है आप पवित्रता का ध्यान रखिए, शुचिता का ध्यान रखिए और मन में जो है सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, शिवाय नमः, शिवाय नमः इत्यादि मंत्रों का जो है जाप करते हुए
सारा दिन अपना व्यतीत कीजिए। जो भी कार्य आप करते हैं उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की पूजा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें और उस कार्य को जो है भगवान को अर्पण करते हुए जाएं। और सारा दिन जो है झूठ, फरेब, निंदा, चुगली इत्यादि से जो है बचें। यदि कोई निंदक हो जो निंदाएं करता हो या कोई फरेबी हो, कोई जैसे कोई चोर उचक्का हो, ऐसे लोगों से ना तो बात करें ना उनके संपर्क में आए। यदि किसी कारण से उनसे आपको बात करना पड़ता है तो उसके बाद प्रभु श्री हरि भगवान विष्णु का नाम लेकर के या राम राम कृष्ण कृष्ण बोल करके अपने आप को पवित्र कर लें। इस प्रकार से जब शाम का समय जब भगवान स्वदेव अस्तांचल को जा रहे हो उस समय जो है 1 घंटा पहले आप जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र पहन करके आप जो है पूजा स्थल पर पहुंच जाएं। यदि अपने घर पर पूजा करें तो घर पर, यदि आप किसी देव मंदिर में पूजा करें तो मंदिर पर वहां पहुंच जाएं। वहां पहुंच जा करके जैसे सुबह हमने पूजा का बताया था उसी प्रकार से सायंकाल में भी उनको अभिषेक कीजिए, स्नान कराइए, चंदन लगाइए, उनको माला पहनाइए, जनेऊ पहनाइए और जो भी नाना सुगंधित पुष्प इत्यादि से उनका पूजन कीजिए। उसके बाद ये सुबह कथा नहीं सुनी है तो कथा श्रवण कर लीजिए। नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन कीजिए, उनको मंत्रोच्चारण द्वारा उनका जाप कीजिए। जितनी देर आप बैठ सकते हैं, जितनी देर आप पूजा कर सकते हैं उतनी देर आपको पूजा करनी चाहिए। सायंकालीन जो इनके प्रदोष काल का जो पूजा का समय है वो इस बार जो है शाम को 6:37 से लेकर के 8:52 तक जो है पूजा का समय रहेगा। तो इस समय जो है शाम को प्रदोष काल में आप उसका पूजन कीजिएगा। इस दौरान जो है पूजन करने के पश्चात नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा भगवान का पूजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। जो भी कार्य करें वो भगवान को अर्पण करते हुए जाइए। उसके बाद जो है भगवान को खीर का भोग लगा करके और उसी जो खीर से जो है भगवान को भोग लगाएं। उसी जो है पारना, जो शुक्रवार का व्रत है तो शुक्र प्रदोष व्रत है, खीर का भोग लगाएं और उसी से जो है पारना करना है। पारना करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जो भी हम व्रत करते हैं तो ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। तो अब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था यदि रात्रि काल में नहीं बन पड़ती है तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है आप सूखा अनाज निकाल सकते हैं, उसमें कुछ द्रव्य इत्यादि रख करके एक संकल्प कर लीजिए और उस संकल्प को रख दीजिए। आप अगले दिन जो प्रातःकाल किसी देव मंदिर में जाकर के या कहीं अपने कुल पुरोहित को या अपने जो आपके घर में पूजा कराने आते हैं पंडित जी को, उनको जो है आप उनको दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रदोष काल का जो है व्रत करना चाहिए। भक्तजनों, ये शुक्रवार का जो प्रदोष व्रत है ये विशेष जो है सौभाग्य को प्रदान करने वाला, स्त्री सुख को देने वाला, सुख समृद्धि को देने वाला होता है। तो इस दिन जो है खास उपाय के तौर पर हमें जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो है पंचामृत से अभिषेक करना है और उनको बिल्व पत्र चढ़ाने हैं और उसके पश्चात जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को जो है भगवान के आगे प्रकट करना है, उनसे अपनी मनोकामना प्रकट करनी है। तो उसके पश्चात आप झोली फैला करके जो भी भगवान से मांगेंगे वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भक्तजनों, और इसकी कथा का जो वीडियो है बहुत जल्द ही हम जो है डाउनलोड कर लेंगे, वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जो है आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।